गाइस लास्ट मंथ जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था उसमें से काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि यहाँ पर ब्लॉगर में यहाँ पर एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे जो कि रैंक करे, मतलब कि पब्लिश करते ही रैंक करने लगे। और कुछ मैं आप लोगों को ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनका मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और ब्लॉगर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। मैं पूरा ब्लॉगर के लिए आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल आप लोगों को लिखने का तरीका बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने एक सैम्पल ब्लॉग बनाया हुआ है। तो ये एक सैम्पल ब्लॉग बनाया आपको सिर्फ शो करने के लिए। तो यहाँ पर अब हम लोगों को पहले तो एक कीवर्ड चूज करना होगा। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर कीवर्ड आप लोगों को पहले एक चूज कर लेना है। माइक्रोनिच आप लोग कीवर्ड अगर टारगेट करते हैं तो ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, क्योंकि माइक्रोनिच में रैंक करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से एक कीवर्ड लिया हुआ है, ये माइक्रोनिच नहीं है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया है, हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग। ये मैंने कीवर्ड लिया। अब आप लोगों को पहले तो जो कीवर्ड आपका टारगेटेड कीवर्ड है उसे आपको यूट्यूब गूगल पे यहाँ पर सर्च करना है। गूगल पे सर्च करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट नंबर पे ये तो ऐड आ रहे हैं, इन्हें छोड़ देते हैं। नीचे यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट जो आर्टिकल आ रहा है, आपको फर्स्ट 5 से 8 आर्टिकल यहाँ पर देखने हैं कि वो किस तरह का एसईओ करे हुए हैं। पहले उन्हें एनालाइज करना होगा आपको, फिर उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग एसईओ करके यहाँ पर लिखना है। और एक मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा, वो मैं यहाँ पर राइट साइड आप लोगों को एक टेबल दिख रहा होगा, वो टेबल का यूज़ करके आप लोगों को सारा आर्टिकल लिखना है। मैं आप लोगों को पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ सिंपली, पहले वाले को पहले हम लोग इसे ओपन करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर ये है आर्टिकल। इसकी वर्डिंग की बात कर लेते हैं तो लगभग ये होगा यहाँ पर 1500 वर्ड तक का, 1500 से 2000 वर्ड तक का ये आर्टिकल है। तो आप लोगों को इसी के समथिंग पे लिखना है, 2000 तक का आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है, आप लोगों को इसे देखना होगा। तो यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग है, वीडियो वगैरह, इमेज वगैरह है। अब यहाँ पर बैक आते हैं, सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे जितने भी आ रहे हैं आपको सबको एक एक करके देखना है कि किसके में क्या आ रहा है। और यहाँ पर मेटा टैग को आप लोगों को ज़्यादातर यहाँ पर नोटिस करना है। देखिए यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट, और यहाँ पर अगर इसके मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करें तो मार्केटिंग और यहाँ पर स्टार्ट, डिजिटल यहाँ पर नहीं आया है। और यहाँ पर नीचे और हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर FAQ वगैरह भी नीचे दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड पे जो आ रहे हैं। और ये फोर्थ नंबर पे जो आ रहे हैं 10 टिप्स ऑन हाउ टू किक स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग करियर। तो यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इन्हें तो एनालाइज कर लिया कि कितने में किसके में कितना आ रहा है। अब आप लोग यहाँ पर अंदर भी जाके देख सकते हैं कि किसके में कितना आर्टिकल लिखा हुआ है, क्या क्या एसईओ है। तो यहाँ पर इसी जैसे सेकंड वाले को हम लोग देख लेते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, और यहाँ पर नीचे आते हैं 10 स्टेप्स, यहाँ पर 10 स्टेप्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 करके सब सारे स्टेप्स को डिस्क्राइब कर दिया है। तो अब सिंपली यहाँ पर आर्टिकल हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या करना है, अपने आर्टिकल यहाँ पर मैं न्यू पोस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। न्यू पोस्ट का आपको आर्टिकल शुरू कैसे करना है वो बहुत मैटर करता है आपका, ताकि आपका ऑडियंस रिटेंशन बना रहे। ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आर्टिकल रैंक करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर डबल टैप करके आप एक बार कट कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस लीव रहता है। अब इसके बाद हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो लिखना है आप लोगों को सिंपली पैराग्राफ साइज में आप लोग लिख सकते हैं। और अब हम लोग लिखना है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग आप लोगों को कैसे करनी है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला आर्टिकल एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। आप लोगों को राइट साइड में एक टेबल भी दिख रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर जैसे ये टॉपिक था हमारा डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग। तो पहले तो मैं यहाँ पर इसका टाइटल आप लोगों को दिखाता हूँ, हाउ टू स्टार्ट अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। तो आप लोगों को पहले तो टाइटल में कीवर्ड जरूर रखना है। देखिए यहाँ पर कीवर्ड को थोड़ा दूर दूर कर दिया है, दूर दूर आप लोग कर सकते हैं लेकिन कीवर्ड जरूर रहना चाहिए आपके टाइटल में। और टाइटल में आप लोग अगर नंबरिंग का यूज़ करें, मतलब कि जैसे 7 स्टेप्स, 7 सिंपल वेज, 5 टॉप 5, ऐसे ही आप लोग न्यूमेरिक वर्ड का यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा क्लिक वर्दी ये टाइटल बनाया हुआ है इन्होंने, हाउ टू स्टार्ट अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर कोई सर्च करेगा हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग तो वो इसमें क्लिक ज़रूर करेगा। ऐसे ही आप लोगों को एक टाइटल यहाँ पर चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर जैसे मैं कोई भी यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डाला हाउ टू स्टार्ट, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर कैपिटल वगैरह हम लोग कर लेते हैं, जो यहाँ पर मेन पॉइंट्स रहते हैं उन्हें कैपिटल कर दिया जाता है। यहाँ पर स्टार्ट को रहने देते हैं, यहाँ पर 5 सिंपल पॉइंट्स स्टेप्स। इसके बाद आप लोगों को सिंपली इसे कर लेना है कॉपी। यहाँ पर हम लोगों ने हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग को भी कवर कर लिया है और साथ ही साथ हम लोगों ने 5 सिंपल स्टेप्स भी यहाँ पर लिख दिया है ताकि क्लिक्स ज़्यादा आने के चांस रहें। अब इसके बाद आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग आप लोगों को कैसे करनी है। यहाँ पर राइट साइड में आपको एक टेबल दिख रहा है, आप लोगों को इसका यूज़ करना है। यहाँ पर पहले आप लोगों को रखना है, सबसे पहले इंक्लूड करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन रहेगा आपके कीवर्ड से रिलेटेड, मतलब कि जो आपका कीवर्ड है उसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है। मतलब कि यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, आर यू, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डू यू वांट टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग करियर, तो यहाँ पर योर लिख देते हैं, योर डिजिटल मार्केटिंग करियर। तो यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ से आप लोगों को सिंपली यही बात पूछनी, डू यू वांट टू स्टार्ट
योर डिजिटल मार्केटिंग करियर, इतना मैंने लिख दिया। और यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं और फिर उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं सो, ये इतना मैंने लिख दिया, सो यू आर एट द करेक्ट प्लेस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कोई भी ये आर्टिकल इसी टॉपिक में पढ़ने आया तो उसका एक तरीके से यहाँ पर रिटेंशन बन जाता है कि यहाँ पर आप लोगों को ये कंटेंट मिलने वाला है। और गूगल जब क्रॉल करता है आपके आर्टिकल को तो वो थोड़ा बहुत इसे रीड भी कर लेता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग स्टार्टिंग में लिख देंगे डू यू वांट टू स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग करियर, सो यू आर एट द राइट प्लेस, करेक्ट प्लेस, तो ये आप लेके आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहता है कि आपका आर्टिकल रैंक करे। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर दिस गाइड इज फॉर यू, यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है दिस गाइड इज फॉर यू, मैंने लिखा है सो यू आर एट द करेक्ट प्लेस। और फिर उसके बाद आप लोगों को आगे बढ़ना है। आगे अब हमारा सेकंड पॉइंट जो रहता है यहाँ पर क्वेश्चन के बाद आप लोगों को क्या लिखना है, तो आप लोग इसके बाद अपना एक्सपीरियंस या फिर एक तरीके से ट्रस्ट लिखना है, यानी कि आपको एक्सपीरियंस कितना है आपका इसमें। कुछ अगर आपका एक्सपीरियंस हो भी ना तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, काफ़ी सिंपल रहता है ये। तो यहाँ पर पहले आप लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बिलीव अपना दिलाना होगा। तो यहाँ पर बिलीव दिलाने के लिए आप लोगों को सिंपली जैसे इन्होंने किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एचएरएफ में लिखा हुआ है आई डोंट हैव एनी डिग्री इन डिजिटल मार्केटिंग ओनली इन साइकोलॉजी, ये आई हैव बीन वर्किंग इन डिजिटल मार्केटिंग फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी दिखाया गया है और साथ ही साथ एक ट्रस्ट बिल्ड किया गया है कि अगर आप लोगों के पास कोई डिग्री भी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो भी आप लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपना, तो वैसा ही आप लोगों को सेम बिल्कुल लगभग लिखना है। आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और आप लोग कैसे इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इतना लिख लिया है। और आप लोगों को एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप लोग यहाँ पर जो पैराग्राफ्स हैं उन्हें ज़्यादा बड़ा ना करें, मतलब कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अपना कंटेंट को लिखें, क्योंकि मोबाइल में ज़्यादातर यूज़र्स रीड करते हैं और मोबाइल में जब यूज़र रीड करेगा तो उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटे पैराग्राफ में यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, इतना मैंने लिख दिया। यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस भी मैंने यहाँ पर बता दिया है, एक बिलीव दिलाया है मैंने कि यहाँ पर ये जो टेक टिप्स हैं इनकी हेल्प से आप लोग डेफिनेटली एक प्रो डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। तो इससे क्या है होता है कि और जो रीडर है उसका एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर हो जाता है आपके आर्टिकल के लिए। फिर उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है वो होता है एक्सपीरियंस और ट्रस्ट बिल्ड करना। तो यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस ऊपर इंक्लूड कर दिया है 8 ईयर्स का। यहाँ पर 8 ईयर्स का अगर आपका एक्सपीरियंस है भी नहीं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल है बेसिकली आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपको अच्छी तरह से लिखना होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर बात आती है हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है कंटेंट। अब कंटेंट हमें यहाँ पर अब स्टार्ट कर देना, आपको अपना कंटेंट देखिए जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, बट यू विल नीड टू बोथ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। और फिर उसका दिन लगा कि स्टार्ट योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग इन 7 स्टेप्स। यहाँ पर इन्होंने 7 स्टेप्स लिखे हैं, हमने सिंपल 5 स्टेप्स लिखे हैं। अब आप लोग सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इतना मैंने यहाँ पर लिख दिया, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इनटू डिजिटल मार्केटिंग इन वेरी सिंपल स्टेप्स। तो यहाँ पर मैंने सिंपल स्टेप्स से यहाँ पर इसलिए लिख दिया दोबारा से ताकि हम लोग अपना यहाँ पर स्टार्ट कर सके आर्टिकल को। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एंड यू विल लर्न इट एसएप। इसके बाद हम लोग एंटर करते हैं। अब हमें लिखना है आगे का। तो आगे यहाँ पर देखिए इन्होंने सिंपल स्टेप्स अपने लिख दिए हैं एक एक पॉइंट करके, और यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग इन्हें कर दी है। और यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग में इन्हीं के आर्टिकल होंगे। तो यहाँ पर अब आप लोगों को आ जाना है यहाँ पर, और अब आप लोगों को थर्ड स्टेप जो रहता है वो है आपका कंटेंट। कंटेंट आप लोगों को यहाँ से अब स्टार्ट कर देना है। कंटेंट में आप लोग पहले 5 पॉइंट्स को लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर #1 करके अपना कंटेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर #1 लिख दिया, यानी कि स्टेप 1। और आप लोग ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हैं, तो मैं हेडिंग यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये मैंने इतना लिख लिया। इसके बाद आप लोग को इसे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और इसे आप लोग हेडिंग बना दीजिए। ये मैंने हेडिंग कर दिया। हेडिंग के बाद इसे हम लोग सब हेडिंग में इंक्लूड करेंगे। अब आप लोगों को एक एक स्टेप लिखने हैं। तो यहाँ पर एक एक स्टेप आप इससे भी देख के लिख सकते हैं कि इनके क्या क्या स्टेप्स हैं। आप सिंपली अगर आप लोगों को बिल्कुल नॉलेज भी नहीं है तो आप लोग जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहते हैं आर्टिकल्स, इन्हें एक बार एनालाइज कीजिए अच्छी तरह से, इनका कंटेंट क्या है, और फिर उससे आप लोग लिख सकते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना कि आर्टिकल प्लेगरिज्म फ्री रहना चाहिए। अगर आपको नहीं है पता प्लेगरिज्म क्या होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। प्लेगरिज्म में फ्री आर्टिकल रहना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो आता है वो हम लोग यहाँ पर देखिए क्रिएट योर ओन वेबसाइट लिखा हुआ है। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर लिखना होगा मेक योर ओन ब्लॉग या फिर मेक योर ओन वेबसाइट, ऐसे आप लोगों को एक हेडिंग डालनी है। ये मैंने लिख लिया स्टार्ट योर ओन वेबसाइट। इसके बाद यहाँ पर अब नीचे कंटेंट लिखना है, और कंटेंट लिखने के बाद यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट्स आप लोग इंक्लूड करते जाइए। यहाँ पर मैं कंटेंट तो लिख के आप लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ। आगे हम लोग अब एसईओ की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब एसईओ कैसा करना है, आप लोगों को कीवर्ड स्टफिंग कितनी करनी है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्टार्टिंग का ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आप लोगों को कवर कर लिया कि ये कैसे आप लोग स्टार्टिंग करनी है अपने आर्टिकल की। अब यहाँ पर आप लोग ये कंटेंट तो आप लिख ही लेंगे, XYZ कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद जैसे हमारा यहाँ पर कंटेंट हो गया, 5 पॉइंट हम लोगों ने इंक्लूड कर दिए हैं।
अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो मैं टेबल आप लोगों को राइट साइड में दिखा रहा हूँ, इसी टेबल को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड में आप लोग कॉन्क्लूजन, रैपिंग अप, यानी कि अपना ओपिनियन, ऑथर का जो एडमिन है उसका ओपिनियन जो लिख रहा है, आपका क्या आइडिया है इस बारे में, तो आप लोगों को ये सिंपली एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पर मैं एंड में आप लोगों को दिखा भी देता हूँ इनके जैसे, यहाँ पर जैसे ही 5 होता है तो देखिए ब्रीफ केस टेक्निक्स, आप लोग यहाँ पर ब्रीफ स्टडी भी लिख सकते हैं, ब्रीफ नोट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ रैपिंग अप, और फिर उसके बाद रैपिंग अप को आप हेडिंग कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लास्ट में जब आपका कंटेंट हो जाए उसके बाद अपना ओपिनियन लिखना है कि आपका ओपिनियन क्या है, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या यहाँ पर मिस्टेक्स की हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर में, और आपको वो नहीं करनी चाहिए ताकि यूज़र आपके यहाँ पर इस पोस्ट से दूसरे पोस्ट को रीडायरेक्ट हो। तो यहाँ पर आप लोग इस बारे में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर इतना मैंने लिख लिया है कंटेंट्स। तो अब यहाँ पर मैं ग्रामरली से इसे थोड़ा इंप्रूव कर देता हूँ, और इतना मैंने इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर ताकि हम लोग यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग कर पाएँ। जैसे मैंने यहाँ पर, अगर मेरा एक और आर्टिकल है जिसमें मैंने कवर किया हुआ है कि जो मिस्टेक्स, टॉप 5 मिस्टेक्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर उस आर्टिकल की आप यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे लिखा है। बेसिकली कंक्लूजन में आपको अपना ओपिनियन लिखना होता है, लास्ट में जो लिखा जाता है, और इसके साथ साथ आप लोगों को थोड़े पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी लिखने होते हैं ताकि आप लोग और इंटरनल लिंकिंग कर पाएँ। इसके बाद आप लोगों को एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करनी होती है? एक्सटर्नल लिंकिंग आप लोगों को ऐसे करनी है कि आप लोगों को जो आपका कीवर्ड है, फोकस्ड कीवर्ड, उस पर आप लोग एक्सटर्नल लिंकिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप उसमें करते हैं तो गूगल का जो बॉट रहता है उसे ये लगेगा कि यहाँ पर इस आर्टिकल में उतना ज़्यादा मतलब कि दम नहीं है इस कंटेंट में, इसलिए यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक उसी कीवर्ड पर दे दिया है ताकि उस आर्टिकल में यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाए, आपकी ऑडियंस जो यहाँ पर आ रहा है विजिटर वो दूसरे आर्टिकल में चला जाए। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर जो आपका कीवर्ड है उसमें टारगेटेड कीवर्ड में एक्सटर्नल लिंक नहीं करना है। इंटरनल लिंक आप कर सकते हैं, एक्सटर्नल मत कीजिएगा वहाँ पर। एक्सटर्नल लिंक आप लोगों को किसी साइट के में करना है, जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट योर ओन ब्लॉग। यहाँ पर आप अगर ब्लॉगर की बात करें तो आप blogger.com या फिर ब्लॉगर के बारे में जो लिखा रहता है विकीपीडिया वगैरह का, उनका आप दे सकते हैं। और अब यहाँ पर आप लोग अगर जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लॉगर, अब यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक की बात करें तो एक्सटर्नल लिंक देने के लिए आप लोगों को सिंपली सर्च कर लेना है ब्लॉगर। ये मैंने ब्लॉगर लिख दिया। अब यहाँ पर blogger.com यहाँ पर दिख रहा है, नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आप लोग चाहें तो यहाँ पर दूसरी किसी वेबसाइट ने अगर ब्लॉगर के ऊपर लिखा है, जैसे विकीपीडिया ने यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉगर सर्विस, तो इसे मैं क्लिक कर देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं URL ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गए हैं हम लोग अपने पोस्ट पर। यहाँ पर आप लोगों को एक्सटर्नल लिंकिंग करने के लिए सिंपली यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है, लिंक पर क्लिक करना है। लिंक के बाद यहाँ पर इसे पेस्ट करके ओपन लिंक इन टू न्यू विंडो, ये क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है रेल इज इक्वल टू नो फॉलो, तो यहाँ पर इसे क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर नो फॉलो लिंक देते हैं किसी अच्छी वेबसाइट को, आप लोग पहली बात तो एक्सटर्नल लिंक किसी ट्रस्टेड वेबसाइट को, विकीपीडिया, ब्रिटानिका, इन वेबसाइट्स को आप लोग दे सकते हैं। और आप लोग अगर किसी गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं तो गवर्नमेंट वेबसाइट को भी दे सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर डू फॉलो ही दिया कीजिए, क्योंकि अच्छी अथॉरिटी वेबसाइट को आप लोग अगर डू फॉलो देते हैं तो आपकी वेबसाइट में ही एक तरीके से अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप नो फॉलो देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डू फॉलो दे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो एक्सटर्नल लिंक भी आप डू फॉलो रखा कीजिए। और उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल लिंक की हम लोगों ने बात कर ली। अब आप लोगों को यहाँ पर कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग काफ़ी लोग कहते हैं कि 100 वर्ड्स में एक बार कीवर्ड आना चाहिए, 100 वर्ड में 2 बार आना चाहिए, या फिर 200 वर्ड में 1 बार आना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो कीवर्ड स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा स्पैमी हो जाती है। अगर आप लोग कीवर्ड स्टफिंग इतनी ज़्यादा करते हैं तो आप लोग ट्राई कीजिए कि कीवर्ड का जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पर आए आपका टारगेटेड कीवर्ड, बाकी और कहीं पे ना आए। अगर और कहीं पे आता है तो आप ही को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, अगर ज़्यादा बार आप लोग एक ही कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो आप लोग अपने आर्टिकल में जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पर यूज़ करें, नहीं तो कोई ऑल्टरनेट वर्ड का यूज़ कर लें। गूगल इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो डिटेक्ट कर लेगा ऐसे कि आपका आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर है। अब यहाँ पर आर्टिकल तो हम लोगों ने एसईओ फ्रेंडली लिख लिया, इसे पब्लिश करने का मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ये ब्लॉगर के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर राइट साइड में लेबल्स लिखा हो तो आप लोगों को लेबल क्रिएट करने होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिखा हो तो मैं वही लेबल बना देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया जैसे डिजिटल मार्केटिंग, और पब्लिश डेट लिखी हुई है। परमानेंट लिंक आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, कस्टम परमा लिंक, और यहाँ पर कस्टम परमा लिंक अपने इसी का टारगेटेड कीवर्ड का बना देना है। परमा लिंक आप लोगों को बहुत शॉर्ट बनाना है, ज़्यादा लॉन्ग मत बनाइएगा, शॉर्ट बनाए तो बेटर रहेगा। यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ, ये लगा दिए मैंने। तो ये आपका परमा लिंक शो होने लगा है कि कैसा देखेगा, ये है। इसके बाद आप लोगों को लोकेशन वगैरह इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। अदर ऑप्शन से लिखा हो तो यहाँ पर कमेंट वगैरह का है, इसे भी आप ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर टैग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, टैग का भी एक ऑप्शन आएगा आपके में, क्योंकि ये ब्लॉग ज़्यादा इनकम्प्लीट या ज़्यादा कंप्लीट नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट ब्लॉग है, इसलिए यहाँ पर टैग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। टैग इन्फॉर्मेशन इसकी डली नहीं हुई है इसलिए। तो यहाँ पर टैग का आपके में ऑप्शन आएगा तो आप लोगों को टैग भी डाल देने हैं। टैग ज़्यादा मत डालिएगा,
7, 8 या 6 ही डाले तो बेटर रहेगा, और अपना टारगेटेड कीवर्ड ज़रूर डालेगा उस टैग में। यहाँ पर ये कंप्लीट ब्लॉग नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसमें नहीं आ रहा है टैग का ऑप्शन। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर इमेज भी इंक्लूड करनी होगी। इमेज आप लोगों को बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड इमेज यूज़ करनी चाहिए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर एक और वीडियो बनाया हुआ है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इमेज आप लोगों को यहाँ हर आर्टिकल में यूज़ करनी है, और अगर हो सके तो, अगर पॉसिबल तो आप एक वीडियो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। यूज़ करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, वीडियो कैसे आपको यहाँ पर इंक्लूड करनी है। वीडियो इंक्लूड करने के आपको सिंपली देखिए, जैसे मुझे यहाँ पर वीडियो इंक्लूड करनी है, यहाँ पर तो सिंपली यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये लिखा है वीडियो इंसर्ट वीडियो, इस पर क्लिक करना है। यूट्यूब पर क्लिक करना है, यूट्यूब पर ही आपको वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं और URL भी डाल सकते हैं। मैं सर्च कर देता हूँ, ये मैंने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद जो आपको यहाँ पर कोई ट्रस्टेड यहाँ पर यूट्यूबर लगे तो आप उसकी वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे ये कर लेता हूँ और सिलेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए ये वीडियो आ चुका है। ऐसे ही आप लोगों को वीडियो ज़रूर इंक्लूड करना है, क्योंकि वीडियो एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपके आर्टिकल को रैंक करने के लिए। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों को फॉलो करनी है अपने हर एक आर्टिकल में लिखते टाइम, ताकि आपका एसईओ भी अच्छा हो। और आप लोग अगर इमेज को लगाएं तो उसे ऑप्टिमाइज करके कंप्रेस करके ही लगाइएगा, नहीं तो काफ़ी लोडिंग में दिक्कत आती है, आपकी लोडिंग स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आर्टिकल रैंक नहीं करते। फिर आप लोग सिंपली इसे पब्लिश कर सकते हैं। इतना ही एसईओ आपके लिए ठीक ठाक रहेगा कि आप लोग इसका यूज़ करके अपने आर्टिकल को फर्स्ट में रैंक करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और माइक्रो निचेस आपको सेलेक्ट करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। तो गाइस ये थी कुछ एसईओ टिप्स जिससे आप अपने ब्लॉग के पोस्ट को बहुत ही आसानी से एसईओ फ्रेंडली लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करने साथ साथ बगल वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी और चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।